मैं आपका बायोलॉजी मेंटोर, मेरा नाम गुलरेज अहमद है। हम आपके सामने आज 11th एंट्रेंस के जो बायोलॉजी के PYQ सीरीज़ है उसको लेके आए हैं और आज हमें डिस्कस करना है अपना पहला चैप्टर जो क्लास 9 से सेल चैप्टर है उसको करना है। तो फर्स्ट चैप्टर है अपना सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें क्वेश्चन जो लिए हम लोगों ने 2015 से लेकर 2025 के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एमयू में आए हुए, एमयू 11th एंट्रेंस में। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनेली हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। कौन सा ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली, जो फैट मॉलिक्यूल को बनाता है। सो आंसर है इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह के रेटिकुलम होता है, यानी ER दो तरीके का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें प्रोटीन सिंथेसिस करके देता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें क्या देता है, फैट मॉलिक्यूल फॉर्म करके देता है। फैट के साथ साथ स्टेरॉइड, विटामिन वगैरह का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन आंसर हमारा हो जाएगा इस हिसाब से कि फैट मॉलिक्यूल्स को किसने बनाया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। सब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, कलरलेस प्लास्टिड कौन सा है। सबसे पहले कि आपको ये जानना होगा कि प्लास्टिड कितनी तरह के होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो प्लास्टिड होते हैं 3 तरीके के, ठीक है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। इसको अंदर कर लेते हैं। इसमें ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होता है। ये कलरफुल होता है, नहीं कलर्ड बोला जाता है, डिफरेंट कलर होते हैं, लेकिन एक कलर इसमें नहीं होता, वो एक्सेप्ट ग्रीन है। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन प्लास्टिड होता है, यानी केवल ग्रीन कलर का होता है। हमारा क्वेश्चन है कि कलरलेस प्लास्टिड कौन सा है, तो कलरलेस प्लास्टिड ये है। इस हिसाब से अपना आंसर हो जाएगा बी। चलिए इस हिसाब से अपना आंसर हो जाएगा बी, ल्यूकोप्लास्ट। ओके, ठीक है। चलो हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेल ऑर्गेनेली कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ऐसा सेल ऑर्गेनेली बताना है जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है। तो हमारे पास 3 ऐसे सेल ऑर्गेनेली होते हैं जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। 3 ऐसे हैं, जैसे कि कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस के पास होता है अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल मतलब DNA, और क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। ये 3 ऐसे हैं सेल ऑर्गेनेली जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये एक बात और, इन तीनों के बारे में कॉमन बात है कि तीनों के तीनों डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है और तीनों के पास अपना खुद का DNA यानी जेनेटिक मटेरियल पैकेट है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है भाई, DNA। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है DNA। तो इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी है। अब ऑप्शन हम पढ़ते हैं। ऑप्शन है अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। चलो और आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स। देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो सब में आ रहा, लेकिन गोल्गी apparatus नहीं हो सकता, लाइसोसोम नहीं हो सकता, वैक्यूल नहीं हो सकता। अब ये रहा ऑप्शन ए इस पे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, द सेल ऑर्गेनेलीज कंटेनिंग देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। देखो सिमिलर क्वेश्चन है पिछले जैसा। पहले
पिछला क्वेश्चन जो था ये, सॉरी, हाँ पिछला क्वेश्चन जो ये था कि विच सेल ऑर्गेनेल कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, ये 2025 में अभी अभी आया है, इस साल क्वेश्चन आया है ये। और ये जो क्वेश्चन है, आई एम सॉरी, देखो क्या रहा, ये 2023 में आया है, पर क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, बस ऑप्शन को इधर उधर बदल दिया। इससे मतलब कि इसका भी आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड वाली। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड वाली कौन से, किधर है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, जो वहां पे ए था वो यहाँ पे सी हो गया, यानी कि आंसर तो सेम ही हुआ, आंसर सेम है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय, प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, तो सेल के अंदर पाए जाने वाले तमाम फ्लूइड को प्रोटोप्लाज्म हम लोग बोलते हैं, तमाम फ्लूइड को। ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, इसमें जितना भी फ्लूइड है, यहाँ कोई फ्लूइड हो या यहाँ कोई फ्लूइड है, वो सबको मिला के हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। वैसे खाली तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पीएम, और ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में जितने भी फ्लूइड है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और यहाँ पे जो कुछ फ्लूइड होगा न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये दोनों को मिला के हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इस प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने रखा था, परकिंजे, J.E. परकिंजे के नाम होता है, J.E. परकिंजे पूरा नाम ये है। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से अब हम देखें तो ऑप्शन क्या हो रहा है, परकिंजे, ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली आर एब्सेंट इन। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली किसमें नहीं होता है, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली क्या क्या होता है ये पता है, आपने सेल में पढ़ा होगा। देखिए राइबोसोम, ठीक है, न्यूक्लियोलस, ये नाम सब सुना होगा, ये सब ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली छोटे हुए, और सेंट्रियोल ये भी सुना होगा। ये तीन ऐसा है जो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, नॉन मेम्ब्रेनस है होता है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनेली आपने गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा होगा, सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जितने भी पढ़ा है आपने, उन सब में क्या होता है, उन सब में मेम्ब्रेन होता है। ये तीन में मेम्ब्रेन नहीं होता, तो वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल किसमें नहीं पाया जाता है। और साथ में ये भी पूछ रहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें नहीं पाया जाता है। सबसे देखिए, आपने सुना होगा जो प्रोकारियोट्स है, जो प्रोकारियोट्स है, प्रोकारियोट्स मतलब मोनरन्स की बात हो रही है, मोनरन्स की बात हो रही है। मोनरन्स का मतलब कि मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, मोनरन्स का मतलब मैं बैक्टीरिया की बात कह रहा हूं। इनके बारे में एक बात आप जानते होंगे कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, उसकी जगह पे यहाँ पे न्यूक्लियाइड होता है, ऐसा सुना होगा। तो न्यूक्लियाइड है क्या, न्यूक्लियस इसी प्रोकार्टिक सेल है, प्रोकार्टिक सेल है, और इसके अंदर ऐसे डीएनए पड़ा हुआ है। अगर डीएनए के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन होता तब तो मैं इसको न्यूक्लियस कह देता, मेम्ब्रेन नहीं है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए हम इसको, इस डीएनए को न्यूक्लियाइड बोला करते हैं। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाया जाता। भाई न्यूक्लियस नहीं पाए जाने का मतलब, न्यूक्लियाइड पाए जाने का मतलब यह है कि प्रोकारियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। और साथ में एक और कि इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता है, यानी प्रोकारियोट्स यानी बैक्टीरिया के अंदर न न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, ना कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पाया जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। Question number 7. In which cell organelle the complex sugar may be made from simple sugar? 2021 का ये क्वेश्चन है, 2021 में ये पूछा गया है क्वेश्चन से। जो कॉम्प्लेक्स शुगर को
सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर पे बनाता है। सिंपल शुगर जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, मैं अभी इसको क्या कह रहा हूं, ये एक तरह का ये सिंपल शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, इसको मैं एक सिंपल शुगर कह देता हूं मैं, ठीक है, सिंपल शुगर कह देता हूं मैं। इसके साथ अगर मैं कुछ मिला दूं, प्रोटीन मिला देता हूं, तो ये क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, इसके साथ अगर मैं प्रोटीन मिला देता हूं तो ये बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। इसको हम क्या कहेंगे, ये कॉम्प्लेक्स शुगर है। इसको कहते हैं सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाना, और ये काम गोल्गी बॉडी करता है। याद रखेंगे क्या, ये कौन करता है, गोल्गी बॉडी, क्योंकि मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल या फिर सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने का काम गोल्गी बॉडी बनता है। तो उस हिसाब से अपने पास जो आंसर हो जाएगा अपना, और गोल्गी अपरेटस हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, सो इजी। सो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। Which one of the following cell organelle helps to keep the cell clean by digesting any foreign material? किसी भी बाहर से आने वाली मटेरियल को से सेल को क्लीन कौन करता है? सेल में ऐसा क्या है जो क्लीन करता है सेल? ठीक है, तो चलते हैं बात करते हैं इसके बारे में। तो सेल के अंदर आपने सुना होगा, आप जानते हैं कि सेल के अंदर, वही ठीक है, सेल के अंदर एक वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ एंजाइम्स होता है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये एंजाइम में रखा हुआ हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी हम इसको कहते हैं, इस एंजाइम का नाम है, इस वेसाइकल का नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये सिर्फ यूकारियोटिक सेल में पाया जाता है। एक बात और, यूकारियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकारियोटिक में ये नहीं पाया जाता, क्योंकि भाई वेसाइकल लाइक है, सिंगल मेम्ब्रेनस है, तो नहीं पाया जाएगा। प्रोकारियोट्स में, यूकारियोट्स में पाया जाता है। लाइसोसोम के बारे में एक बात आपने सुना होगा कि ये हाउस कीपर ऑफ सेल होता है, हाउस कीपर ऑफ सेल्स होगा। और जो हाउस कीपर लोग होते हैं अपने घर के अंदर, उनका काम क्या होता है, उनका काम क्या होता है, घर की साफ सफाई करना। तो यहाँ पे ये हाउस कीपर का काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सेल की सफाई करेगा। तो बड़ा सिंपल सा आंसर हो गया क्या इसका, कि कौन है जो सेल को साफ करेगा बाहर से आने वाली मटेरियल से, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये सारे डिटेल पर जो है आप चैप्टर के अंदर पढ़ सकते हैं। हमारा तो ये क्वेश्चन का सीरीज है जिसमें हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन के आंसर करते हैं। हाउस कीपर होने की वजह से अगर कोई कहे कि सेल को कौन क्लीन करता है, तो साफ साफ हमारे सामने आंसर है लाइसोसोम। सो बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। तो 8 हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम कैसे बनता है, क्रोमोसोम कैसे बना, किस चीज से बनाता है? चलो एक क्रोमोसोम बनाते हैं तुम्हारे सामने। ये रहा, ये रहा कि क्रोमोसोम, ऐसा देखा होगा तुमने क्रोमोसोम, ये ऐसा। चलो एक थ्रेड बना रहा हूं। तो ये क्रोमोसोम में मैं पूरा बनाता हूं। अंदर जो है ऐसे क्रोमोसोम के अंदर तुम इस तरीके का डीएनए को पैक देखोगे। ये डीएनए है। डीएनए जो क्या है, एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और इसके बाहर बाहर जो दिख रही है ये क्या है, प्रोटीन की कोटिंग चल रही है। इसे साफ क्या पता चल रहा है, प्रोटीन की कोटिंग है और डीएनए है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, तो क्रोमोसोम कहे या क्रोमेटिन कहे, किस चीज से ये दोनों बने हैं, डीएनए एंड प्रोटीन से बने हुए हैं। सो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि which cell organelle is involved in the formation of lysosome? लाइसोसोम को किसने बनाया? सबसे पहली बात ये है कि लाइसोसोम बनता कैसे है, देखना, ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा। तो हमारे सामने एक डायग्राम है। चलो ये डायग्राम है न्यूक्लियस का। ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस से इस तरीके से एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है, एसोसिएट होता है। इसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसमें से एक हिस्से पे ऐसे ग्रेन्युलर बॉडीज पाए जाते हैं जिसे हम राइबोसोम कहते हैं, जिसकी वजह से इस वाले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ऐसे
गोल्गी बॉडी, इस तरीके के गोल्गी बॉडी पाए जाते हैं, जिसमें से गोल्गी बॉडी का ये सब गोल्गी बॉडी है, अलग अलग पार्ट है, अलग अलग सिस्टम नहीं है। इसको हम सिस फेस कहते हैं गोल्गी बॉडी का, और इधर वाले फेस को हम ट्रांस फेस कहते हैं, ट्रांस फेस कहते हैं। अब देखना हो गया क्या कि यहाँ पे, सॉरी इसमें यहाँ पे एक वेसाइकल होता है, उस वेसाइकल में यहाँ से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रोटीन डाल देता है, यहाँ पे एक प्रोटीन, मैं इसको पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब ये वेसाइकल गोल्गी बॉडी के सिस फेस के साथ जाके अटैच होता है, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। लेकिन ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो निकलता किसके है, लास्ट वाले के ट्रांस फेस से निकलता है। जब वहां पे हम लोग जाकर देखते हैं तो ये वेसाइकल है, और वेसाइकल के अंदर जो प्रोटीन था अब ये जो है ना एंजाइम बन गया है। क्या बन गया, एंजाइम को हम इसे रिप्रेजेंट करता हूं। जब किसी वेसाइकल में एंजाइम आ जाएगा तो उसे हम लोग लाइसोसोम कहेंगे, इसे हम लोग लाइसोसोम, तो इसका नाम अब हम लाइसोसोम कहेंगे। इस हिसाब से हमको क्या पता पड़ रहा है कि ऐसा सेल ऑर्गेनेली जो लाइसोसोम को बनाएगा, तो गोल्गी बॉडी ने बनाया, सो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो गोल्गी बॉडी हो जाएगा, गोल्गी अपरेटस हो जाएगा, बात खत्म। सो आंसर इसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, और वो है क्रोमेटिन मटेरियल। अभी बताया कि क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटेरियल दोनों सेम बात है, दोनों ही डीएनए का एक तरीके का पैकिंग फॉर्म है, लूजली फॉर्म होता है पैक, उसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। जो कंडेंसली एंड टाइटली पैक होता है अगर जेनेटिक मटेरियल जहां पे, तो उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। दोनों ही किस चीज से बने हुए हैं, डीएनए एंड प्रोटीन के, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डीएनए एंड प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर ड्यू टू, भाई वाटर का ऑब्जर्प्शन हो रहा है, बड़ा आसान था, वाटर का ऑब्जर्प्शन हो रहा तो ऑस्मोसिस से हो रहा होगा, लेकिन हम यहाँ ऑस्मोसिस नहीं लगा सकते। यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। वाटर ऑब्जर्व हो रहा है, ये होता कहाँ पे एक्चुअली में, प्लांट में ये जो रूट है, ये है रूट में जो हेयर्स है, इस तरीके के हेयर्स, इनमें जो वाटर आता है, इनमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो इनमें आते हैं अंदर की तरफ आने के लिए यहाँ पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एनर्जी की ज्यादा मतलब यहाँ पे जो उल्टा काम कर रहा है, अगेंस्ट ग्रेडियंट जाना होता है, इसीलिए यहाँ पे एटीपी खर्च करेगा। और इस ऑब्जर्प्शन को हम लोग एक्टिव ऑब्जर्प्शन कहते हैं, इस ऑब्जर्प्शन को हम लोग एक्टिव ऑब्जर्प्शन कहते हैं, एक्टिव ऑब्जर्प्शन कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, एक्टिव ऑब्जर्प्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, आसान ही था। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब ये तो बहुत कोई पढ़ा होगा, हर कोई जानता होगा। क्या है क्वेश्चन, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये बात किसने प्रपोज किया था, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वाज प्रपोज्ड बाय, हर कोई जानता है कि उसी ने प्रपोज किया था, उसी ने बताया था, जिसने बताया था क्या, ओमनिस सेलुला ई, सेलुला किसने बताया था, ये वाला सेंटेंस किसने बोला था, तो वर्च्यू ने बोला था। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वर्च्यू, क्योंकि ये तो पूछ रहा है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो सेल्स आते हैं, ये वाली बात किसने बताई, वर्च्यू ने बताई। ऑप्शन डी हमारा आंसर है, ये 2019 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 2018 में आया है। चलिए 18 में आया है। Materials such as starch, oil, protein, granules are stored
अरे स्टोरेज का काम कौन सा करता है? पहली बात ये प्लास्टिड करता है। प्लास्टिड में भी कौन सा? तो ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा है जिसका काम है स्टोर करना। बाकी तुम जानते हो क्लोरोप्लास्ट तो फोटोसिंथेसिस का करता है। क्रोमोप्लास्ट जो है फ्लावर की कलर यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके का कलर देता है एक्सेप्ट ग्रीन। क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर नहीं दे सकता। ग्रीन कलर वहीं मिल सकता है प्लांट में जहां पे क्लोरोप्लास्ट होता है। ये बातें आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे हम बात स्टोरेज की कर रहे हो तो प्लांट में स्टोरेज वहीं पे होता है जहां पे ये ल्यूकोप्लास्ट नामक प्लास्टिड पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? भाई कुछ भी स्टोर हो रहा, चाहे स्टार्च हो, ऑयल हो, प्रोटीन हो, ग्रेन्यूल्स, ये सब कुछ स्टोर कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? आपका सी आंसर ल्यूकोप्लास्ट में। तो क्वेश्चन बहुत आसान था। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स। प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स के बीच में करेक्ट डिफरेंस क्या है? हम पहले से जानते हैं कि प्रोकार्योट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता है। देखो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। इन प्रोकार्योट्स में वैक्यूल्स आर एब्सेंट डेफिनेटली। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। भाई सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। कौन कौन से? पहले मैं लिख देता हूं। सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली कौन कौन से? एक तो वैक्यूल्स है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है। इतना में तुम्हारा काम हो जाएगा। ये चार ऐसे हैं, और भी होते हैं लेकिन चार का नाम याद रखो। सिंगल मेम्ब्रेनस है, ये नहीं होता। कोई डबल मेम्ब्रेनस होता वो भी नहीं होता इसमें। कोई अगर डबल मेम्ब्रेनस होता तो भी नहीं होता। अगर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, पीटी कह देता हूं मैं, न्यूक्लियस है, ये सब होता है डबल मेम्ब्रेनस, वो भी नहीं होता। यानी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता। तो पहला ऑप्शन है कि इन प्रोकार्योट्स में वैक्यूल्स आर एब्सेंट व्हाइल दे आर प्रेजेंट इन यूकार्योट्स। बिल्कुल सही, ठीक है, वैक्यूल्स, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, ये सेंटेंस सही है। दूसरा, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्रोकार्योट्स व्हाइल एब्सेंट इन यूकार्योट्स। नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों में पाया जाता है, दोनों जगहों पे। हायर क्लास में, क्लास 11th में जाके ये बिल्कुल आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी ज्यादा ये आपके पास है नहीं, आपके सिलेबस से बियॉन्ड है। प्रोकार्योट्स हैं स्मॉलर न्यूक्लियस। सारे प्रोकार्योट्स में न्यूक्लियस होता नहीं है। क्या होता है? न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियाइड होता है। ये आंसर ही खत्म। लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन यूकार्योट्स। बाय लाइसोसोम्स जो होता है सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, वो प्रोकार्योट्स में एक तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। तो एक अपना आंसर हो गया ए। So, okay, so next. So, thank you. So, हमारा पास से 15 क्वेश्चन थे जो 2015 से लेकर 2025 तक थे, सेल चैप्टर से, और जो 11th एंट्रेंस में आए थे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा इस सीरीज में, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही करके हम थोड़े थोड़े दिनों में आपके सामने एक एक करके सारे चैप्टर्स का इसी तरीके से धमाकेदार तरीके से ये PYQ सीरीज लेके आते रहेंगे। और आपके जो डाउट्स है जो PYQ से अक्सर वो लोगों के पास होता है, वो सब हम दूर करेंगे। आप हमसे कनेक्ट रहिए। सो बाय, अल्लाह हाफिज।